चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूं करीना और मैं आज हूं कांदिवली में। आज मैं ट्राई करने वाली हूं लोकल स्ट्रीट फूड जो आता है कांदिवली वेस्ट में। कांदिवली एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत ही ज़्यादा वेज डोमिनेट है। वेज डोमिनेट होने के साथ साथ मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे सिर्फ वेज नॉर्मल फूड के ऊपर फोकस नहीं किया गया। यहाँ पे आपको फ्यूजन फूड मिलेंगे, आपको न्यू वैरायटीज़ जैसे कि वुड फायर पिज़्ज़ा मिल जाएगा ऑन द स्ट्रीट्स, सम फ्यूजन फ्रैंकीज़, सम वड़ा पाव, देखते हैं और भी कुछ मिलता है तो ऐड ऑन कर लूँगी। तो चलिए ये सब देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो के एंड तक। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, इससे ना काफ़ी मोटिवेट फील होता है। और गाइज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो। आप लोग काफ़ी लोग आते हो मेरे वीडियोस को देखते हो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट स्पॉट होने वाला है वड़ा पाव। क्यों ना हम महाराष्ट्र की शान जो है वड़ा पाव उससे शुरुआत करें। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ नवदुर्ग। इनका वड़ा पाव का स्टॉल है और उनके पास है ना काफ़ी सारे वैरायटीज़ है वड़ा पाव के। तो आज मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ देखते हैं इनका पहले मेन्यू कार्ड और उसके बाद मैं डिसाइड करने वाली हूँ। तो आपने देखा इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे बट मैंने ले लिया द बेसिक वन, बटर तवा वड़ा पाव। ये देखिए इट लुक्स सो डिलीशियस। और आपने बनाने का प्रोसेस देखा जिसमें लहसुन की चटनी बटर में पहले परती गई, पहले थोड़ा कुक किया गया, फिर उसके बाद पाव को थोड़ा सेका गया एंड वड़ा को भी थोड़ा हल्का सा सेक के उसके अंदर डाला गया। और उसके साथ मुझे दी गई है ग्रीन कलर की मिर्ची की भज्जी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वड़ा। ये देखिए, oh my god, this is a simple vada pav with a twist of butter and the garlic chutney what we put inside। चलो इसको खा के देखते हैं। देखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। oh wow, that garlic chutney। और बाय द वे ये लोग है ना अमूल बटर यूज़ करते हैं। गार्लिक चटनी को थोड़ा उसके साथ परतने से मतलब कुक करने से टेस्ट एनहांस हो चुका है। और पाव की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आलू का जो टेस्ट है ना, सिंपल बटाटा वड़ा का जो टेस्ट होता है वो है। गार्लिक चटनी थोड़ी सी स्पाइसी है क्योंकि मैं अभी खा रही हूँ ना, एक ही बाइट में मुझे स्पाइस हिट किया है। बट द वड़ा विद द कोरिएंडर एंड द आलू एकदम टिपिकल येलो कलर, दैट इज़ टू डिलीशियस। वाओ। जब भी मैंने इनको बोला कि मुझे उनका वड़ा पाव काफ़ी अच्छा लगा है तो यहाँ के स्टाफ ने मुझे बोला यहाँ का बर्गर वड़ा पाव भी ट्राई कीजिए। तो ये देखिए बर्गर वड़ा पाव, सिर्फ बर्गर का स्टाइल उन्होंने यूज़ किया है बट है विदेशी बाहर से बट है बिल्कुल अंदर से देसी। ये देखिए पेरी पेरी सॉस, चीज़ सॉस यूज़ किया है। मुझे कांदा, टमाटर, काकड़ी ये सब चीज़ उन्होंने डाल के हल्का सा मिक्स करके टोस्ट करके बटर में दे हैव सर्व्ड इट। और इसके साथ अगेन दैट मिर्ची। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ ये बर्गर वड़ा पाव। उसके पहले मैं आपको एक बार लेयरिंग्स दिखा देती हूँ। इट लुक्स वेरी नाइस। देसी वड़ा पाव को अच्छा विदेशी टेस्ट देने की कोशिश की गई है। उनके सॉसेस काफ़ी अच्छे हैं और वड़ा तो उनका बहुत ही अच्छा है क्योंकि उनके अंदर है ना राई है, कोरिएंडर सीड्स है, कोरिएंडर लीव्स है। उसके साथ जो येलो पंच सिंपल वड़ा होता है ना वो मेंटेन किया गया है। सेकेंड प्लेस ओवर हियर इज़ अवंतिका चेन्नई कैफ़े। यहाँ पे मैंने सुना है कि काफ़ी सारे फ्यूजन डोसा और इडली मिलता है। हमेशा मैंने डोसा तो ट्राई किया ही है और चैनल में दिखाया है बट इस बार मैं ट्राई करने वाली हूँ सम इडलीज़। चलो देखते हैं इनके पास कौन से फ्यूजन इडलीज़ है, देख के डिसाइड करते हैं क्या मंगाना है। मेन्यू कार्ड तो आपने देख ही लिया, इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे बट मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया केला पत्ता इडली। ये देखिए बनाने का स्टाइल काफ़ी यूनिक था, देख के ही मज़ा आ गया। खा के देखना है ये कैसा लगता है। ये देखिए वाओ, घी डालने में ज़रा भी कंजूसी नहीं की गई है। सी दिस, इट इज़ सो क्रिस्पी एंड नाइसली कुक्ड। और उसके बाद तिल, कोरिएंडर लीव्स अच्छे से डाले गए हैं। इसको मैं हल्का सा मसाला भी ले लेती हूँ। मसाले में थोड़ा सा पनीर, कैप्सिकम, टमाटर, प्याज, मुझे सब दिख के आ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्म है, ये अभी निकल के आया। तो उसके साथ साथ मुझे 3 चटनी दे दी गई है। एक डार्क ग्रीन है, एक लाइट ग्रीन है और एक टमाटो की चटनी रेड कलर की है। सांभर भी दे दिया गया है।
आई डोंट थिंक सो चटनी की ज़रूरत है इसमें। मसाला इज़ ओवर ईयर इज़ थोड़ा चीज़ी, टमेटो ही, और है ना आपको यहाँ पे कैप्सिकम का टेस्ट, कांदे का टेस्ट, पनीर का टेस्ट काफ़ी कुछ भर के आएगा। मसाला उत्तपम जैसा होता है ना, जैसे उसके ऊपर डाल के खा लिया, वैसा कुछ टेस्ट है। बट ये बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें ना नंदिनी घी यूज़ किया गया है, उसकी वजह से ना वो आपको प्रॉपरली है ना एक साउथ का टच दे रहा है। साउथ में नंदिनी घी वैसे ना काफ़ी फेमस है, क्योंकि मैं जब साउथ ट्रिप पे गई थी वहाँ पे भरपूर खाती थी। मैं और एक बात बताऊँगी, यहाँ पे जो केले का पत्ता यूज़ किया गया है इसके कारण है ना इसका जो टेस्ट ये इडली में उतरा है, दैट इज़ ब्रिंगिंग अ प्रॉपर गुड टेस्ट टू इट। और उसके साथ जो नंदिनी घी यूज़ की गई है ना, आहा, मज़ा ही आ रहा है। इसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आज का जो मेरा थर्ड स्पॉट है वो है ओम हॉट फ्रैंकी। यहाँ पे मैंने लिटरली गरम गरम फ्रैंकी ले लिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, इसीलिए मैंने पहले फ्रैंकी ले ली और फिर इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आपको दिखा देती हूँ, ये फ्रैंकी देखिए। ये फ्रैंकी एक स्पेशल फ्रैंकी है जहाँ पे आपको वेफर्स, मंचूरियन, पनीर और वेजिटेबल, चीज़ सब कुछ इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें मेयोनीज और चीज़ सॉस दोनों भी इस्तेमाल की गए हैं। इसको मैंने रोटी को ना एकदम मस्त कड़क फ्राई करने के लिए बोला, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है। यहाँ पे वीट रोल भी अवेलेबल है, अगर आपको वीट की चपाती चाहिए आप बोल सकते हो। अभी मैंने सादा ले लिया है, चलो इसको खा के देखते हैं। एकदम लोडेड लग रही है मुझे। चलो इसका फर्स्ट बाइट लेते हैं। ओह, फुल लोडेड है। द टेस्ट इज सो गुड। फर्स्ट थिंग यू विल टेस्ट इज चीज़ एंड सेजवान। जो चीज़ और सेजवान है वो एकदम डोमिनेट टेस्ट कर रहा है। आपको खाते ही वो पहला टेस्ट आएगा। अंदर तो पनीर है, मंचूरियन बॉल्स भी है। चलो और एक बाइट लेते हैं इसका। अब मैं ये मंचूरियन साइड वाला देने वाली हूँ। वाह, मैंने मेयोनीज उसको रिक्वेस्ट करके थोड़ा हल्के साइड में रखने बोला, क्योंकि वो ऐड चीज़ भी करने वाले। सब मेल्ट करके उन्होंने कुक किया, फिर इसमें उन्होंने ऐड किया, बटर के साथ ऐड किया। वैसे बाकी सारा चीज़ उन लोग अमूल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण है ना टेस्ट काफ़ी एनहांस होता है। ये फ्रैंकी काफ़ी हैवी है, एक तो मेरे से ख़त्म नहीं होने वाली। जो हमारा आज का लास्ट स्पॉट है, मैं उसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब इंट्रो में मैंने आपको बोला कि वुड फायर पिज़्ज़ा ट्राई करने वाले, कांदिवली कुछ ज़्यादा ही आगे है स्ट्रीट फूड के नाम पे, तो आज मैं यहाँ पे ट्राई करने वाली हूँ वुड फायर पिज़्ज़ा। तो चलिए इनके मेन्यू में क्या क्या है देखते हैं और उस हिसाब से ऑर्डर करते हैं। देखिए मैंने मंगा लिया मैक्सिकन पिज़्ज़ा। ये मैंने 7 इंच का मंगाया। आपने प्रोसेस देख ही लिया, ज़बरदस्त प्रोसेस था। और उनका जो एंटायर प्लेस इट वाज वेरी नीट एंड क्लीन। जिस तरह से उन्होंने ग्लव पहन के सब कुछ बनाया, सब कुछ किया, इट वाज जस्ट ऑसम। देख के ही मज़ा आ गया। अब पिज़्ज़ा को देखिए, क्रंची बनाया उन्होंने, एकदम सॉफ्ट, एकदम गरम गरम अभी आया है। मैं आपको ये फुल दिखा देती हूँ। ये देखिए, वाह, इट इज़ हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है। मेरे से अभी खाया नहीं जाएगा, 2 मिनट रुकना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ है ना उन्होंने मुझे ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स और सॉस दे दिया है। चलो अभी खा के देखते हैं इसे। इसमें सारे वेजिटेबल्स डाले गए हैं। इट्स सो हॉट, दिस इज़ सो गुड, हॉट, क्रिस्पी, नाइस। वेजिटेबल का क्या क्रंच है, वेजिटेबल्स आर वेरी नाइस एंड फ्रेश। द सॉस इज़ सो गुड। नेपोलियन पिज़्ज़ा है नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी, बट द पिज़्ज़ा क्वालिटी इज़ वेरी गुड।
कोई एक अच्छे जगह को ज़रूर टक्कर दे सकता है। ये ऐसा पिज़्ज़ा ज़रूर है। और इसका जो क्रस्ट उन्होंने कड़क किया है, थोड़ा सा ओवर किया है, क्योंकि मैंने उनको बोला है मुझे थोड़ा क्रंची ज़्यादा पसंद है क्रस्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इनको बता सकते हो। बट द पिज़्ज़ा इज़ सो गुड। इसमें जो चीज़ें यूज़ की गई है, अमूल बटर, ऑलिव ऑयल और उसके साथ अमूल चीज़ स्प्रेड, सारा ब्रांडेड चीज़ यूज़ किया गया है, तो उसकी वजह से ना टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है और एक अलग ही पंच आता है जैसे नॉर्मल यूज़ करने से और एक प्रॉपर ब्रांड यूज़ करने से। यू शुड रियली कम हियर एंड ईट। जो भी ट्राई किया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब जो मैंने पिज़्ज़ा भी खाया, मैंने एक घर के लिए भी पार्सल ले लिया बिकॉज इट वॉज रियली नाइस। मैंने आज जहाँ पे भी खाया है वो मैं सारा एड्रेस सारे डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाली हूँ एंड प्राइजेस तो आपके स्क्रीन पे दिख ही जाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। And yes, by this I would like to end my video over here. Until then, live, love, keep traveling. Bye.